आपने आपने 28 दिनों तक ऐसा किया और आपको ईरान में राजनीतिक बदलाव हासिल नहीं हुए, या आप एक फेक इंसान हैं। आप जैसे लोग इसके बारे में गलत लिखते हैं। हमारी पूर्ण सैन्य जीत हुई थी, हमने उनकी पूरी नौसेना और वायुसेना तबाह कर दी। सर, चीन यात्रा पर कई सवाल होंगे, पर पहले ईरान पर। क्या आपने ईरान का नया प्रस्ताव ठुकरा दिया है, या क्या स्थिति है? वैसे मैंने इसे देखा और अगर मुझे पहला वाक्य पसंद नहीं आता तो मैं बस उसे हटा देता हूँ। वो पहला वाला वाक्य क्या था? ये अस्वीकार्य है क्योंकि वे परमाणु हथियारों के खात्मे पर सहमत थे। अगर उनके पास एक भी हथियार है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो 20 साल तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तुम्हें तो नहीं, 20 साल काफी है, लेकिन उनकी तरफ से जो गारंटी का स्तर है, मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो यह वाकई 20 साल होने चाहिए, सिर्फ कागजी नहीं। यानी उन्हें सारा ईंधन निकालना होगा और कोई उत्पाद नहीं। हमें सब कुछ हासिल करना है, लेकिन अगर मैं इसे न्यूक्लियर डस्ट कहूँ तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं। मैंने एक शब्द निकाला जो लगता है कि काफी चल गया है, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि अगर वे उसे नहीं हटाते तो उन्होंने कहा कि वे इसे हटा नहीं सकते क्योंकि उनके पास इसे हटाने की तकनीक नहीं है। उनके पास उस तरह के ट्रैक्टर नहीं है। वे कहते हैं कि सिर्फ उन्होंने मुझसे सीधे तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ चीन या अमेरिका ही हटा सकते हैं, केवल हमारे पास ही वह उपकरण है। उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं, यह पूरी तरह से सफाया है। इसके साथ ही मैं इसे समझना चाहता हूँ। और वे मान गए थे, लेकिन फिर वे मुकर गए, पर आखिरकार वे मान ही जाएंगे। बमबारी को दोहराने का मुझे क्या फायदा हुआ? आपने 28 दिनों तक ऐसा किया और आपको ईरान में राजनीतिक बदलाव हासिल नहीं हुए, या नहीं? मुझे मेरी पूरी सैन्य जीत हुई थी, लेकिन ये फेक न्यूज आप जैसे लोग गलत लिखते हैं। आप एक फेक इंसान हैं। आप जैसे लोग इसके बारे में गलत लिखते हैं। हमारी पूर्ण सैन्य जीत हुई थी, हमने उनकी पूरी नौसेना और वायुसेना तबाह कर दी। हमने उनके सभी विमान रोधी हथियारों को तबाह कर दिया। हमने उनके सभी रडार भी तबाह कर दिए। सबसे पहले हमने उनके सभी नेताओं को खत्म कर दिया, फिर हमने दूसरी डिवीजन के उनके सभी नेताओं को खत्म कर दिया और तीसरी डिवीजन के भी उनके कई नेताओं को खत्म कर दिया, और वे बहुत उलझन में हैं। अच्छा, हमें पूर्ण विजय मिली है, सिवाय आप जैसे लोगों के जो सच नहीं लिखते। आप जानते हैं, आपको लिखना चाहिए। मुझे वास्तव में लगता है कि आप जो लिखते हैं वह एक तरह का देशद्रोह है, लेकिन आप दी न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN, मैं कहूंगा कि सबसे बुरे हैं। अब आप शुरू कीजिए। एक और युद्ध पर। तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए। तुम पेशेवर हो, समझते हो। संपादक जो कहते हैं तुम वही लिखते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यह तो देशद्रोह है। आप लिखते हैं कि वे अच्छा लड़ रहे हैं, जबकि उनके पास न नौसेना है, न वायुसेना, न बचाव का साधन। हमने उनकी 85% मिसाइल क्षमता नष्ट कर दी है। हमने सब कुछ तबाह कर दिया है। हमने बस एक पुल तोड़ा है उनकी गलती की सजा में, पर हमारे पास और भी पुल हैं जिन्हें हम गिरा सकते हैं। हम उनके पुल और बिजली व्यवस्था मिटा सकते हैं। 2 दिन में हम सब कुछ खत्म कर सकते हैं। मिस्टर सुनिए, मैंने NYT पढ़ा। वे दिखावा कर रहे हैं कि सब ठीक है, यह सब जानते हैं, इसीलिए आपके सब्सक्राइबर्स गिर गए हैं। तो पता है, टाइम्स के सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो गए हैं क्योंकि ये फेक न्यूज है। सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो गए हैं, बहुत ही कम। क्या आपने यूक्रेन पर कोई चर्चा की? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.